शांति। 27 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या सरप्राइज देते हैं? बाबा बच्चों को मदद तो करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जो मदद करते हैं ना बच्चे, उनको बाप क्या प्राइज देते हैं? बहुत ही प्यारा मुरली का प्रश्न है कि अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो और मददगार बच्चों को बाबा क्या प्राइज देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंचे ते ऊंच नाम भी है तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा, और किसको भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उनकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर ना आए तब तक और कोई उसका परिचय दे ना सके। जब फादर शोज सन तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। रावण तो पतित बनाता है, तो समर्थ कौन बनाएगा पावन के लिए? पावन बनाने में समर्थ सिर्फ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का राज्य भी चलता है। रावण क्या है यह कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं एफिजी बना बना करके, और उसको बड़ा करते जा रहे हैं। जैसे विकार बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे एफिजी भी बड़ी बड़ी बनाते जा रहे हैं, लेकिन वो मरता ही नहीं। जबकि एक कोई वस्तु हो, चाहे एक शरीर हो, एक बार जल जाता है, फिर बार बार कैसे वो पैदा होगा? लेकिन रावण यहाँ समझते नहीं है किससे कहते, विकार को कहते, लेकिन यहाँ फिर उसका पुतला जलाने लगे। तो बाबा कहते इस तरह से वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़े ही है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? कई कई के मन में आता है कि जब वो सर्वशक्तिमान भगवान है तो फिर उसे क्यों राज्य करने देते हैं? भाव समझाते हैं, यह नाटक है हार जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं, परमपिता सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। हर एक मनुष्य आत्मा इस मनुष्य रूपी सृष्टि पर, जब सारे मनुष्य आत्माएं शरीर को धारण करके उनकी जब सतो रजो तमो अवस्था हो जाती है,
सबकी अवस्थाएं होती हैं। बाबा कहते भल वो पिछाड़ी में क्यों ना आए, लेकिन सबकी 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो जब तक हर एक मनुष्य आत्मा तमो प्रधानता में आकर के अशांत, दुखी, परेशान होकर के जब तक उस शांति के सागर को, उस प्रेम के सागर को, अपने असली पिता को ये आत्मा जब पुकारती है ना, और हर किसी की पुकार, हे भगवान बचाओ, त्राहिमाम होता रहता है। जब धर्मों की आत्मगिलानी होती है तब हर एक आत्मा उस परमात्मा को पुकारती जरूर है। लेकिन जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं, जो संगम युग पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कल्प कल्प संगम युगे बाबा से मिलते हैं, परमात्मा और आत्मा का मिलन जब होता है, तो वो बच्चे परमात्मा को यथार्थ रीति जान करके उसे पुकारते भी हैं, उससे संबंध भी जोड़ते हैं और उनसे वर्षा भी लेते हैं। लेकिन जो बाकी आत्माएं उस ईश्वर को अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से, मूर्तियों में, कहीं किसी में देखते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली समझता है कि बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। आत्मा जानती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, मेरा घर शांति धाम है। इसीलिए हर एक आत्मा शांति चाहती है, प्रेम चाहती है, क्योंकि आत्मा के जो निज गुण है ना, वो शांत है, शक्ति है। तो जो शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप और जो शांति का सागर, अपना घर खुद याद आता है, पिता याद आता है, तो उसे भले ही वो यथार्थ ना समझे, लेकिन उसे पुकारती जरूर है। और हर एक आत्मा का ड्रामा में पार्ट पूरा होता है, इसीलिए उसको अपना असली घर याद आता है, भले फिर वो समझे और ना समझे। लेकिन शांति धाम हर एक आत्मा का घर है, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आएगा, आधे में खेल को बंद कर सकता है, ऐसे सब नहीं होता। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। अब शिवरात्रि भी बाबा ने बताया है कि घनघोर अंधियारी रात, सब आत्माएं बिल्कुल अपना परिचय भूल जाती हैं, सब इस देह की दुनिया को सब कुछ समझने लग जाती हैं, है ना। तब फिर परमात्मा कहते हैं कि मैं आता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि तुम असल में कौन हो। तो शिवरात्रि अर्थात घनघोर रात्रि में शिव आते हैं, है ना। रात्रि में आकर के फिर क्या करते हैं, तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहेंगे, जबकि रचता बाप रचना करता है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। तो बाबा कहते हैं शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परम पिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा, बाप का बड़ा है? क्वेश्चन आएगा ना। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरंपार है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना। बाबा कहते हैं कि जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरंपार है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो बीज पिता को बीज कहेंगे ना। वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, यह सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है। आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना यदा यदा ही धर्म से। ऐसे नहीं मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन
करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठीक कर भीतर में कच्च मच्च में सब में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। उसकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नुधा हुआ है, जो रिपीट होता है। एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से मिलता नहीं है। बाबा कहते हैं रिपीट जरूर होता है अपना अपना, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण, यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइस दूंगा। उन्हें भी पीस प्राइस आती मिलती है। बाबा कहते बाकियों को भी पीस का प्राइस मिलता है, तुमको स्वर्ग का मिलता, परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइस देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पौत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है। यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। वह इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यह तो वैश्यालय है, सतयुग है शिवालय। शिव बाबा के द्वारा स्थापन किया गया देवी देवता धर्म, उसे बाबा कहते शिवालय। शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी हैं हठ योगी। गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। भले 1000 बार गीता महाभारत पढ़े, यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसे आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ। और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं, शरीर लेकर शरीर छोड़ती हैं, पावन से पतित और पतित से पावन होती हैं। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। बाबा कहते हैं इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता, वहां दरकार ही नहीं है पूजा पाठ और शास्त्र आदि पढ़ने की। फिर द्वापर से अनेक प्रकार की यज्ञ रचते रहते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, प्रकृति का जो भी तमो प्रधानता है, सब कुछ प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलती है ना। कहती है ना सिर्फ एक चीज हमेशा बदलती है, वो है प्रकृति। तो फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। यज्ञ रचते तब है जब कोई आफतें आती है, बरसात नहीं पड़ती है, अन्य कोई आफतें आती हैं तो यज्ञ करते हैं।
आते करते हैं ना। तो सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें नहीं आती हैं, वहां तो कोई किसी तरह का काले मृत्यु आफत इस तरह से बादल का फटना, अतिवृष्टि अनावृष्टि, किसी का एक्सीडेंट, कोई विधवा, कोई किसी के बच्चे अनेक, किसी का एक भी नहीं, किसी को जन्म नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह से कुछ भी नहीं है दुख। वहाँ अशांति नहीं, विकार नहीं है, तो कोई किसी को किसी तरह का दुख नहीं देता। तो बाबा कहते हैं वहां ये आफतें आती ही नहीं है। हाँ, तो इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है, तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का सन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। यह सब मरे पड़े हैं, इनके क्या दिल लगाना। बाबा कहते हैं इनसे क्या दिल लगाना, यह तो मुर्दों की दुनिया है। इसलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो। जो तुम्हारा नहीं है, जो रहना ही नहीं है, उसे याद करके तो और तकलीफ होगी। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यह महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके नीचे हम सब हैं। बाबा तो कहते हैं मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया, फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, दो वंश में तुमको भेजना है। तो वह कैसे बनते हैं, लड़ाई से नहीं। ना लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, ना राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है संगम युग पर, और माया से जब जीती तो फिर उनको स्वर्ग का राज्य मिला, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य घराने की राजाई मिली। तो बाबा कहते हैं इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है, आसुरी अवगुणों को खत्म करा है, और बाबा के जो भी बाबा ने हमें श्रीमत दी उस पर चलकर दैवत्य धारण किया, पुण्य आत्मा बने ना पाप आत्मा से। तो तुम इन काग नीचू वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुमने ही विश्व का राज्य गंवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बने हैं उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइस मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वादर्शन चक्र फिराते हैं। शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार हैं, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। बाबा कहते पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन, सबका सदगति दाता बाप। बलिहारी उससे एक की है ना, उनकी जयंती बर्थ डायमंड तुल्य है, बाकी सब के बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः, यह यज्ञ उनका ही है। तुम ब्राह्मणों ने रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना, इतना बड़ा यज्ञ रचा है। और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे याद करेंगे उतना ही प्राइस दूंगा। सबको प्राइस देने वाला मैं हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको दे देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है अल्पकाल का सुख। बाप को तुमको सारे आदि मध्य अंत का, बाप तुमको क्या देते हैं, बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे। आप समांतर कालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। एक बाप में संसार समाया है, सार वाला संसार। रावण में बेसार वाला संसार समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं एक बाप को जान लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें अच्छी लगने लग जाएगी। फिर किसी पर कोई क्वेश्चन क्या क्यों कैसे में नहीं जाएंगे।
एक बाबा में सारा राज समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं मेरी बायोग्राफी जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, सन्यासी थोड़े ही यह ज्ञान दे सकते हैं। उनसे वर्षा क्या मिलेगा, वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है। बाबा तो तुम सबको गद्दी देते, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, और तुमने तो मुझे ठिक्कर बित्तर में डाल कितनी ग्लानि की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते तो बाबा कहते हैं तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। अब हीरे जैसे रहेंगे तब थोड़ी बनाऊंगा, जब कौड़ी होगे तभी तो हीरे जैसे बनाएंगे। तो मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। फिर माया ने नर्क बनाया है, इसकी भी कोई काउंटिंग नहीं है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइस ले लो, इसमें प्यूरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं, यह भी भारत को थामते गिरने से बचाते हैं ना। बाबा ने कितने दफ़ा कहा कि जो पवित्रता का पालन करते हैं, है ना, अनमैरिड रहते हैं, संत आत्माएँ हैं, बड़े बड़े बहुत मठाधीश आत्माएँ हैं जो पवित्र रहते हैं ना, जन्म के बाद में शादी विवाह नहीं करते, तो वो अभी जो दुनिया में इतना पाप है और जिसकी वजह से दुनिया टिकी है, बाबा कहते हैं वो मददगार हैं, गिरने से बचाते, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। बाप दादा दोनों, बाप भी और दादा भी दोनों बच्चों को समझाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इस पुरानी जुत्ती अर्थात ब्रह्मतन का आधार लेकर के बाप बच्चों को राय देते हैं। बाबा कहते हैं नई ले नहीं सकते, तो पुरानी जुत्ती में ही जाना होगा। बाबा कहते नया शरीर तो मैं ले नहीं सकता, है ना, यहाँ तो कोई पावन तन है भी नहीं, तो पतित तन ही लेना पड़े। तो बाबा कहते हैं पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा, पराया देश, पराया राज्य और पराया तन। डीस कहो, धार कहो, बैल कहो, कुछ भी कहो, उसे रथ कहो, तो वही है। अच्छा, तो इस कलयुग में घोर अंधियारा है, घोर अंधियारे को ही सोझरा बनाना है। सोझरे को कैसे बनाएंगे सोझरा, इसीलिए बाबा कहते हैं अंधियारी रात को ही सोझरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा इस बेहद की दुनिया का दिल से सन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना। इसके लिए बाबा कहते इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए पहला अशरीरी बनना है, दूसरा पवित्र रहना है, तीसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है, चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इसे ही बाबा ने 5 स्वरूप का भी घड़ी मतलब बीच बीच में हर 6 घंटे में या हर 4 घंटे में 6 बार 24 आवर्स में आप इस 5 स्वरूप का यदि अभ्यास करेंगे तो भी आपका अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो बाबा कहते हैं ये 4 पॉइंट याद रखना है। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए पहला शरीरी बनना है, पवित्र रहना है, तो स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना। स्वीट होम शांति धाम, स्वीट राजधानी सतयुग। अच्छा, वरदान है विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे, ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजय रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, सब कुछ नथिंग न्यू। ये ड्रामा की भाभी है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा की हर सीन को देखते उसमें पूरा निश्चय।
तब विजयी बनेंगे। स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अच्छा,